नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 7 की क्लासेस कर रहे थे। आज की क्लास में हम धारा 126 से क्लास की शुरुआत करेंगे। धारा 126 में दायित्व प्रकट करने की बाध्यता के बारे में बताया गया है, जिसे निम्न पॉइंट से समझने का प्रयास करेंगे। नगरपालिका, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कर निर्धारक या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति लिखित संसूचना के द्वारा नगरपालिका के किसी निवासी से निम्न प्रकार की जानकारियां मांग सकता है। तो वह जानकारियां क्या क्या होंगी? क्या ऐसा निवासी कर संदत करने का दायी है, अर्थात नगरपालिका द्वारा या मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा या कर निर्धारक के द्वारा या नगरपालिका द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नगरपालिका के निवासी से कुछ सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। और वह सूचनाएं क्या क्या होंगी? उनमें सबसे पहली सूचना हम देख रहे हैं, क्या ऐसा निवासी कर संदत करने का दायी है, अर्थात उस निवासी से यह पूछा जा सकता है कि आप कर का संदाय करने के दायी हो या नहीं। अगला पॉइंट है रकम जिस पर उसका निर्धारण होना है। तो उस व्यक्ति से या नगरपालिका निवासी से इस प्रकार की जानकारी मांगी जा सकती है कि वह रकम, यहाँ रकम से तात्पर्य हो जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी भूमि, भवन या संपत्ति पर नगरपालिका कर लगाना चाह रही है, तो वह स्वामी से यह जानकारी प्राप्त कर सकती है कि भूमि, भवन का क्षेत्रफल कितना है, या उससे संबंधित अन्य जानकारियां मांग सकती है, जिससे नगरपालिका कर का निर्धारण कर सके। तो उस संबंध में यहाँ रकम शब्द का यूज किया गया है। रकम जिस पर उसका कर निर्धारण हो सके। अगला पॉइंट है स्वामी का नाम और पता। तो नगरपालिका निवासी से संपत्ति के स्वामी का नाम और पता मांगा जा सकता है, जिससे नगरपालिका उसको अपने रिकॉर्डों में संशोधित कर सके और अन्य प्रयोजन के लिए यूज कर सके। तो इस प्रकार की जानकारियां धारा 126 के अंदर मांगी जा सकती हैं। धारा 126 में दूसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति जानकारी नहीं देता है या गलत जानकारी देता है तो उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना दायी होगा। तो नगरपालिका द्वारा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा, कर निर्धारक द्वारा और नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित संसूचना के द्वारा जो जानकारियां मांगी जाएंगी, और नगरपालिका निवासी अगर ऐसी जानकारी नहीं देता है या गलत जानकारी देता है तो उस स्थिति में 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह धारा 126 के अंदर बताया गया है। अगली धारा है धारा 127, जिसमें बताया गया है करों को वसूल करने का कर्तव्य। इस धारा में पढ़ेंगे मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति धारा 102 और 103 के अधीन अधिरोपित करों के उचित उद्ग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा। तो यह धारा आसान है, समझ में आ गई होगी कि धारा 102 और धारा 103 के अंदर जिन करों की बात की गई है, उन करों को उद्ग्रहित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी उत्तरदायी होंगे। अगली धारा है धारा 128, कर के बिल प्रस्तुत किया जाना। इसके बारे में धारा 128 में प्रावधान है। धारा 128 को समझिए आप, जब कोई रकम का पॉइंट जो अधिनियम के अधीन वसूली घोषित की जाए और नगरपालिका को संपत्ति के किराए के रूप में प्राप्त हो, तब नगरपालिका शीघ्र उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति को दावाकृत राशि का बिल प्रस्तुत करवाएगी। यह धारा भी आसान है। इस धारा में कर के बिल प्रस्तुत किए जाने के बारे में प्रावधान है। इस धारा में बताया गया है, जब कोई रकम जो कर के रूप में वसूली घोषित की जाए या नगरपालिका को संपत्ति के किराए के रूप में प्राप्त होने वाली रकम, ये रकम नगरपालिका को जब प्राप्त करनी है तो जिस व्यक्ति से प्राप्त करनी होगी, अर्थात जो दायी व्यक्ति होगा, उसको दावाकृत राशि अर्थात जितनी राशि का कर है या जितनी राशि का किराया है, उसका बिल प्रस्तुत करना होगा। अर्थात नगरपालिका के द्वारा दायी व्यक्ति को बिल प्रस्तुत किया जाएगा, और वह बिल हो सकता है किराए का हो या कर के संबंध में, दोनों में से भी किसी भी संबंध में वह बिल हो सकता है। अगली धारा है धारा 129, जिसके अंदर बिल की अंतर वस्तु का प्रावधान है। बिल की अंतर वस्तु से तात्पर्य है कि बिल के अंदर किन किन चीजों का उल्लेख किया जाएगा। तो धारा 129 में बताया गया है प्रत्येक बिल में वह किस कालावधि के लिए है, यानी
जो बिल आपको प्रस्तुत किया गया है वह किस टाइम पीरियड या कालावधि के लिए है। जैसे आपके पास भी कभी न्यूज़पेपर, दूध और लाइट इत्यादि के बिल आप प्राप्त करते हैं तो उसमें लिखा रहता है किस कालावधि के लिए है, अर्थात किस महीने का बिल है। तो प्रत्येक बिल में कालावधि का होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, वह संपत्ति, उपजीविका, वस्तु जिसके संबंध में राशि का दावा किया गया है। तो उस संपत्ति, वस्तु, उपजीविका का भी बिल में मेंशन होना आवश्यक है जिसके लिए राशि का दावा किया गया है। और इससे संबंधित 2 पॉइंट और दिए गए। इससे संबंधित पहला पॉइंट है संदाय के व्यतिक्रम में उपगत दायित्व, अर्थात यदि आप पेमेंट करने में, संदाय करने में उल्लंघन करते हो या पेमेंट सही समय पर नहीं करते हो तो क्या क्या दायित्व फिर आपके होंगे। जैसे आपने सामान्य बात, जैसे यदि हम सामान्य किसी बिल की बात करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का उदाहरण ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कई जगह आप देखिएगा मेंशन होता है कि इतने समय तक अगर यदि आपने बिल नहीं भरा तो आपका विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो वह एक प्रकार का दायित्व बता दिया है उन्होंने कि यदि आपने बिल नहीं भरा तो क्या क्या कार्रवाई हो सकती हैं। तो वही पॉइंट यह दिया गया है कि संदाय के व्यतिक्रम, व्यतिक्रम से तात्पर्य उल्लंघन हो जाएगा, में उपगत दायित्व। अगला पॉइंट है अवधि जिसके भीतर भीतर अपील की जा सके। और उस बिल में यह भी बताया जाएगा कि यदि आपको बिल से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है या कोई अन्य बात है तो आप उसकी अपील इतने दिन के भीतर भीतर कीजिए। यह भी आपने सामान्य बिलों में देखा होगा कि अगर कोई बिल आपको प्राप्त होता है तो उसमें लिखा रहता है कि कितने दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं उस बिल के विरुद्ध। अगली धारा है धारा 130। धारा 130 में मांग का नोटिस का प्रावधान है। धारा को समझने का प्रयास करें तो इसमें लिखा है यदि उस राशि का जिसका बिल प्रस्तुत कर दिया गया है तो बिल प्रस्तुत के 15 दिन के भीतर भीतर संदाय नगरपालिका कार्यालय या प्राधिकृत व्यक्ति को जमा नहीं किया जाता है तो नगरपालिका चौथी अनुसूची के प्रारूप में नोटिस भिजवा सकती है। तो धारा 130 का सीधा सीधा अर्थ यही हो जाएगा कि बिल प्रस्तुत कर दिया गया है यदि किसी व्यक्ति को, और बिल प्रस्तुत होने के 15 दिन के अंदर अंदर वह उसका शुल्क नहीं चुकाता है, और वह शुल्क कहाँ चुकाना होगा, या तो नगरपालिका कार्यालय में बिल का पेमेंट करे या नगरपालिका के द्वारा अन्य कोई प्राधिकृत व्यक्ति है तो उसको बिल का पेमेंट करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो नगरपालिका चौथी अनुसूची के प्रारूप में उसे नोटिस भिजवा सकती है। यह धारा 130 के अंदर बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास की सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी, और अगली क्लास में धारा 121 से लेकर धारा 130 की MCQ क्लास होगी, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।